पहले इधर पे तू ध्यान देना। पिछला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट दीज थ्री लाइंस में इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। मतलब तीनों लाइन सेम पॉइंट से पास हो रही है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों को सॉल्व कर लेना। सॉल्व मतलब जो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो लगाते हैं, एक्स और वाई मिल जाता है, उससे जो भी एक्स और वाई मिलेगा उसको यहाँ पर डाल देना एक्स और वाई की जगह पे, तो कोई पी मिल जाएगा। पी का वैल्यू कितना रहा है, 5 आ रहा है ना। दैट्स इट, बस यही करना है। अगला क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ोगे, सबका ध्यान इधर पे ना, अगला क्वेश्चन पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, इफ थ्री लाइंस हुज इक्वेशन, पहली की इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, y इज इक्वल टू m3x प्लस c3 आर कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट का मतलब किसी को पता है, एक ही पॉइंट से पास होती है या तीनों एक दूसरे को कट करती है, उनको बोला जाता है कॉन्करेंट लाइन। तीन लाइन अगर या तीन से ज्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट पे कट करती है तो ऐसी लाइन को कॉन्करेंट लाइन कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है और हमें ये प्रूफ करना है। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया वही काम करना है। जैसे पहले लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, दूसरे की क्या हो गई, y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। ये है, इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकालो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को कर देते हैं सब्सट्रैक्ट, तो माइनस माइनस माइनस, ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, इधर पे क्या आ गया, 0। राइट साइड पे क्या होगा, ये माइनस ये, तो क्या हो जाएगा m1x माइनस m2x, और प्लस ये माइनस ये, तो क्या हो जाएगा c1 माइनस c2। समझ में आया सबको? ये दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, x क्या बच जाएगा, m1 माइनस m2। समझ गए? और ये c1 c2 को उधर भेज देते तो क्या हो जाएगा, ये c2 माइनस c1, ऐसा ही होगा। अब इसको अपॉन में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 इज इक्वल टू कितना हो गया, x। तो यहां पर आपको मिल गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू के बाद y निकालना है, तो y निकालने के लिए इस x को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। मान लो मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं x की ये वैल्यू डालूंगा तो क्या हो जाएगा, चेक करो, y इज इक्वल्स टू m1, x की जगह पे क्या आ गया यहाँ पर, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 ब्रैकेट क्लोज इज प्लस c1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर क्या होगा, देखो ध्यान से समझना ना, मैं एक साथ बहुत सारे कैलकुलेशन कर रहा हूं। डिनोमिनेटर m1 माइनस m2, ठीक है। न्यूमरेटर में पहले ये m1 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, m1 c1 माइनस m2 c1। कुछ कटेगा क्या, देखो तो एक बार, m1 c1 सेम है, कट जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहां पर हमारे पास, m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये x और y की वैल्यू हमने कहां से निकाली, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके, वैसा ही जैसा पिछले क्वेश्चन के लिए मैंने हिंट किया था। अब इन x और y की वैल्यू को हमें कहां पर पुट कर देना है, थर्ड लाइन की इक्वेशन में। तो थर्ड लाइन की इक्वेशन क्या है, यहां पर y इज इक्वल्स टू m3x प्लस c3 यहां पर रख दो। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू m3। x की जगह पे x की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 ब्रैकेट क्लोज प्लस c3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब जो प्रूफ करना है उसको देख लो थोड़ा सा, क्या है, क्या दिख रहा है उसमें, m1 c2 माइनस c3, m3 m2 c3 माइनस c1 एंड m3 c1 माइनस c2। समझ में आ रहा है ये चीज? तो मतलब आपको पूरा सिंप्लीफाई करना है और फिर m1 एक बार कॉमन निकालना, एक बार m2 कॉमन निकालना और एक में से m3 कॉमन निकालना, और ये टर्म्स आनी चाहिए। तो उसके लिए m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको भी ना मैं डायरेक्टली थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। यहां पर भी एलसीएम क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2। न्यूमरेटर बताओ एक बार देख के क्या आएगा,
M3C2 माइनस M3C1 प्लस M वाले को पहले लिखते ना, M1C3 माइनस M2C3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब क्या होगा देखो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ये जाएगा कट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखना कि भाई मैं ये 4 टर्म को इधर भेजूं या ये 2 टर्म को इधर, तो कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं, हम ये देख लेते हैं ना, जैसे M1 है तो M1 का कोएफिशिएंट क्या रहा है? C2 माइनस C3, ये आ रहा है। तो M1 कॉमन निकला, C2 माइनस C3, मतलब ये पूरे को इधर भेजना, समझ गए ना? और भेज के मैं अरेंज भी करता हूं, जैसे पहला टर्म M1C2, अब अगला टर्म ये वाला जब भेज रहा हूं ना, तो इसको पहले लिख देता हूं, तो क्या आ जाएगा? माइनस M1C3। फिर उसके बाद M2 वाली टर्म, तो M2 वाली टर्म जो पॉजिटिव बने, मतलब ये वाली टर्म को पहले लिखता हूं, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस M2C3 माइनस ये वाली टर्म M2C1। फिर उसके बाद M3 वाली टर्म, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस M3C1 माइनस M3C2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। समझ गए ना? अब कॉमन निकाल लो, M1 पहले दो में से, दूसरे दो में से M2, तीसरे दो में से M3, और जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। क्या ये क्लियर है? तो क्या करोगे, नोट करोगे या सॉल्व कर लोगे घर में? जगह छोड़ के रखना, मैं चेक करूंगा अगली बार कॉपी, पक्का बता रहा हूं, जिसने सॉल्व नहीं किया उनके लिए। ठीक है, वो तो गायब हो जाएगा। ठीक है, हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है जल्दी से पहले पढ़ लो। तुम लोग सिर्फ क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैं सॉल्यूशन बता के क्या करूंगा अगर तुम लोगों को पता ही नहीं है वो किसका सॉल्यूशन है। Equation of lines passes through this point making an angle 45 degree with another line। पढ़ लिया सबने? तो आपको मान लो ये वाले लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जो किस पॉइंट से पास हो रही है? 3,2 से। ठीक है, अब वो 45 डिग्री एंगल किससे बन रहा है? एक दूसरे लाइन से बन रहा है। वो दूसरा लाइन मान लो ये है, जिसकी आपको इक्वेशन दी हुई है। क्या है इसकी इक्वेशन? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3, और ये दोनों के बीच का एंगल है 45 डिग्री। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? तो अब बताओ येलो वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स है। कौन सा फॉर्म यहां पर अप्लाई कर सकते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें हमें पॉइंट पता है, स्लोप नहीं पता, लेकिन हमें येलो वाली लाइन का स्लोप पता है। बताओ क्या है? गलत, करेक्ट। कैसे? उसके लिए अरेंज कर दो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा? ये 2y को इधर भेज देता हूं, 3 को इधर, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x माइनस 3। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2x माइनस 3/2। तो इसका येलो वाली लाइन का स्लोप कितना आएगा? 1/2। ये तो आता है ना सबको, एक बार बता दो जल्दी। ये आता है ना? तो m1 इज इक्वल टू मान लो 1/2 हो गया। अब बताओ व्हाइट वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? हाँ, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती तो व्हाइट वाले का स्लोप क्या होता? 1/2। अगर ये व्हाइट वाली लाइन उसके परपेंडिकुलर होती तो स्लोप क्या करते? -2, रेसिप्रोकल और नेगेटिव। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, एंगल दे दिया दोनों के बीच का 45। तो ऐसी सिचुएशन में हम दो लाइन के बीच के एंगल के फॉर्मूला को यूज करेंगे, जो है tan phi इज इक्वल टू, करेक्ट, क्या है? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसमें आता है मॉड, मैं बता रहा हूं बिना मॉड के। ठीक है, बाद में इधर प्लस माइनस लगा देंगे ना, तो यहाँ फाइव की जगह पे क्या आ जाएगा? 45। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। m1 m2 माइनस m1, तो m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2
इंटू m2, समझ गए। 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इधर पे आ जाएगा m2 माइनस 1/2। अब +1 भी लेना है, -1 भी लेना है, दो लेना है, कौन सा लूंगा मैं डिसाइड करूंगा बाद में, ठीक है। दोनों लेने पे दो आंसर आएंगे और दोनों आंसर सही है। अच्छा, इसको भी तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या होगा एलसीएम, देखो इधर पे 2m2 माइनस 1/2, इधर पे कितना हो जाएगा 2 प्लस m2/2, ये 2 कट जाएगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 2m2 -1, -1 को इधर भेज दो +1, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा m2, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। दोनों लेना पड़ेगा भाई, एक बार प्लस भी लेना पड़ेगा, एक बार माइनस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, तो दो स्लोप मिलेगा, तो इसलिए दो लाइन की इक्वेशन मिलेगी, समझ गए ना। तो पहला तो ये आ गया, दूसरा क्या आएगा बताओ एक बार देख के। जब इसको माइनस लूंगा तो ये -1, तो ये -2, तो ये माइनस, ये उधर जाएगा प्लस, और ये इधर जाएगा तो +1, तो 1, और ये -2, मतलब कि -1, -1/3 आना चाहिए मेरे ख्याल से दूसरा वाला। हाँ, दूसरा वाला -1/3 आएगा, दूसरा आएगा -1/3, ठीक है। निकाल लोगे ना ये। हम्म। एक बात बताओ, और एक और शॉर्टकट ट्रिक है इसको समझने का कि -1/3 आएगा, कैसे पता चला भाई। देखो 45 डिग्री या तो इधर से बनाएगा, है ना, या तो 45 डिग्री जैसे इधर से 45 बनाए, या हो सकता है 45 डिग्री इधर से भी बना सकता है, समझ गए कि नहीं ये चीज। व्हाइट वाली लाइन की बात कर रहा हूं ना मैं। तो व्हाइट वाली लाइन जो दो तरह की बन सकती है, या तो ये वाली बन सकती है या तो ये वाली, दोनों लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री, समझ रहे हो। तो दोनों पॉसिबल लाइंस जो है एक दूसरे के क्या होंगी परपेंडिकुलर, इसलिए अगर एक का स्लोप 3 है तो दूसरे का क्या होगा -1/3, ठीक है। बट ये तरीका सिर्फ इसी एंगल के लिए वैलिड है, वो 30 डिग्री के लिए नहीं होगा वैलिड, ओके। चलो ठीक है, ये हो गया, सबको समझ में आया यहां तक। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, y इज इक्वल्स टू, नहीं क्या है बता दो, लक्ष्य बताएगा, हाँ बता। पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो पढ़ के क्यों नहीं आया पुराना, कहां से। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, सिंपली ये यूज करना है फॉर्मूला। m की जगह पे एक बार ये लेना, और x1 y1 तो दिया हुआ है, हो जाएगा सॉल्व। कुछ हिंट नोट करना है तो नोट कर लो, मैं अदरवाइज स्किप कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम मैं पूरा सॉल्यूशन चेक करूंगा। हटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, देख लो जल्दी से क्या लिखा हुआ है। Find the equation of line passing through the point of intersection of the line this and this and has equal intercept on the axis. Good. सॉल्व कर लोगे। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया। एक लाइन है जो इन दोनों के इंटरसेप्ट से पास हो रही है, तो क्या करो पहले इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करो, और सॉल्व करके क्या निकालो एक्स और वाई, समझ गए, जिससे तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, उस लाइन का एक पॉइंट मिल जाएगा। ये काम कर लो पहले, एक्स और वाई निकालो।
इसके आगे सॉल्व करने के लिए ना ये जो t माइनस 4/√t लिखा है इसको अलग अलग करो, t/√t को अलग, 4/√t को अलग, फिर जो t/√t वाली टर्म है उसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो जो t/√t है वो √t बन जाएगा और 4/√t है तो उसमें √t ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2 होगा। वैसे सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। आएगा x और y? आया? y का वैल्यू 5/13 और x भी निकालो एक बार, जल्दी करो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। क्या कह दिया? 4 7 3 2 -3 -1 1/13 5/13। हम्म, ये आ गया क्या? सबका चेक कर लो एक बार। फिर उसके बाद पॉइंट तो मिल गया उस लाइन का, अब उस लाइन का क्या चाहिए हमें? स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि वो जो है लाइन जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है किस पे? एक्सेस पे। तो एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बराबर काटता है, ठीक है। मतलब अगर मान लो एक्स एक्सिस को वो ए पे कट कर रहा है तो वाई एक्सिस को भी कहां पर कट करेगा? ए पे ही कट करेगा। समझ में आई ये चीज? तो अब ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x/a प्लस y/a इज इक्वल्स टू 1, यही होगी। समझ में आया? अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो x प्लस वाई होल अपॉन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ए उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ए। ये उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ ए नहीं पता, ए कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए जो आपने पॉइंट्स निकाले ना एक्स और वाई की वैल्यू को यहाँ डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा? 1/13 प्लस 5/13 इज इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/13। और ये ए की वैल्यू को वापस लाइन की इक्वेशन में रख दो, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6/13। ये होगा फाइनल आंसर। हाँ, 13x प्लस 13y इज इक्वल्स टू 6, ये भी बोल सकते। हो गया सबका? ये एक बार चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, फिर हटा दो इसको। हटा दो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया सबने? क्या लिखा है? शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस लाइन इज गिवन बाय दिस। अब देखो यहां पर थोड़ा सा अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि यहां पर ना आपको नंबर्स नहीं दिया है ज्यादा कुछ। आपको बोल रहा है कि आपको एक लाइन है, मान लो ये वो लाइन है जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है। ये लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। क्या ये क्लियर हो गया? और वो एक दूसरी लाइन जिसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, इससे कितना एंगल बना रही है? थीटा का। तो ये एक और दूसरी लाइन हो गई जिसकी इक्वेशन आपको दी है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और इसके साथ एंगल क्या बन रहा है? थीटा का। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था थोड़ी देर पहले, याद होगा आप लोगों को। आपको ये वाली लाइन का स्लोप पता है, क्या है इसका स्लोप? m। आपको इस वाली लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा, y वाली लाइन का स्लोप। तो फॉर्मूला कैसे कैसे निकालेंगे उसका स्लोप? ये tan phi वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला?
m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही होता है। तो यहाँ फाई की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा। m2 की जगह पे क्या आ जाएगा, m, तो क्या हो जाएगा m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m, ऐसे ही हो जाएगा। क्या ये क्लियर? अब यहाँ पर ये जो टेन थीटा है उसको एक बार क्या लेते हैं, प्लस, और एक बार क्या लेते हैं, माइनस। तो यहाँ पर ले लो प्लस माइनस, समझ में आई ये चीज? इसे कर दो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, और आपको निकालना क्या है ये ध्यान में रखना, आपको क्या निकालना है, m1 की वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पहले क्या आ जाएगा, प्लस माइनस टेन थीटा, फिर क्या आ जाएगा प्लस माइनस m1 इंटू m टेन थीटा, ऐसे ही हो जाएगा। और राइट साइड वाली टर्म्स क्या क्या आएंगी, इज इक्वल्स टू m माइनस m1। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया? अब आपको m1 निकालना है तो m1 वाली टर्म को इधर भेजो और ये वाली टर्म को उधर भेज दो। तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, ये m1 पॉजिटिव हो गया, प्लस माइनस m1 इंटू m टेन थीटा। राइट साइड में क्या होगा, बोलो जल्दी। तुम लोग ऐसा करोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा ना। ये पहले से यहां पर m था और ये वाली टर्म उधर जाएगी, तो अगर पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो क्या आएगा, माइनस प्लस टेन थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां से m1 निकाल लो कॉमन। m1 अगर कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर यहां पर क्या बच जाएगा, 1 प्लस माइनस m टेन थीटा, और राइट साइड में क्या है यहां पर, m माइनस प्लस टेन थीटा। अब इसको अपॉन में भेज दो तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m माइनस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस m टेन थीटा। तो ये m1 आ गया, मतलब कि ये वाली लाइन का स्लोप आ गया जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब इस लाइन की इक्वेशन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, y इज इक्वल्स टू m1x। अब ये फॉर्मूला क्यों यूज किया मैंने, y इज इक्वल टू m1x, क्योंकि फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो x1 y1 दोनों की वैल्यू क्या है, 0, तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको और मॉडिफाई करूं तो y अपॉन x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां पर m1। समझ में आएगी नहीं? और m1 की वैल्यू देखो तुम लोगों ने ये निकाल के रखी है, तो ये आ गया y अपॉन x इज इक्वल्स टू m1। तो m1 की वैल्यू क्या है, m माइनस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस m टेन थीटा। हो गया प्रूफ, चेक कर लो। अब इसमें एक डिफरेंस आपको देख रहा होगा, इसमें प्लस माइनस ऊपर है और माइनस प्लस नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अगर इसका साइन चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली उसका भी साइन चेंज हो जाएगा, दोनों आंसर सही है। हटा दूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? बता क्या लिखा है। हाँ, मेरी तरफ देख के बता। हाँ, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्या लिखा है, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन। पहले तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, वो इस लाइन से कट हो रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है ये आपको बताना है। समझ में आया कि नहीं?
In what ratio line joining this and this is divided by x plus y is equals to 4? समझ लिया क्वेश्चन? समझने सबने? बताओ किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, कैसे पता चलेगा? सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, करेक्ट। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x कॉमा वाई का m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। और जब भी हमें रेशियो m इज टू n निकालना होता है तो उसे हम क्या ले लेते हैं? k इज टू 1। याद है ना सबको? तो k इज टू 1 रेशियो यहां हो जाएगा k इज टू 1। लेकिन हमें इस पॉइंट का क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट चाहिए, तब लगाएंगे हम। तो बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? अब अगर तू इसको मिड पॉइंट ले रहा है तो रेशियो निकालने की क्या जरूरत हुई? रेशियो तो 1:1 आएगा। लिखा है क्या कहीं मिड पॉइंट है? हाँ, तो बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? बताओ मैं। आप पहले ये वाले लाइन की इक्वेशन निकालो। निकाल लोगे ना? किससे निकालोगे? 2 पॉइंट फॉर्म से। क्या है 2 पॉइंट फॉर्म? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो आपको व्हाइट वाली लाइन की इक्वेशन मिलेगी, येलो वाली लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है। दोनों को सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा ये वाला पॉइंट। समझ में आया कि नहीं? चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी। इक्वेशन के बाद दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालो। क्या कर रहा है? इक्वेशन आई क्या किसी की? पहले ये बताओ क्या रही है? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, यही आ रही है। सबका सेम आ रहा है ना? हाँ, फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, मेरे ख्याल से इजीली सॉल्व हो जाएगा। y एलिमिनेट हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आएगी आई थिंक। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। 1,3 आया क्या? अभी रेशियो निकालो। समझ में आया क्या आयुष? नहीं है समझ में? ये वाली लाइन की इक्वेशन निकाला, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये येलो वाली लाइन की इक्वेशन, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, तो दोनों की इक्वेशन इसकी इक्वेशन। तो पूछता क्यों नहीं है? अब अगली बार नहीं पूछा तो मैं सोच लेना डांटूंगा। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व कर, कैसे सॉल्व करेगा एलिमिनेशन? दोनों को ऐड कर दे। हाँ, हो गया सॉल्व। रेशियो क्या रहा है? नहीं बन रहा है क्या?
देखो, कोई भी एक को यूज कर लो, मान लो एक्स वाला यूज करते हो तो क्या होता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ये यूज करोगे। एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, वन। एम की जगह पे क्या ले लोगे, के। एक्स टू की जगह पे आ जाएगा फाइव, एन की जगह पे वन, एक्स वन की जगह पे माइनस वन डिवाइडेड बाय के प्लस वन। चेक करो ऐसा होगा, समझ में आया ना ये कैसे रखा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा के प्लस वन, ये इधर तो ये हो जाएगा टू, इधर पे हो जाएगा फोर के, तो टू बाय फोर इज इक्वल्स टू के, तो रेशियो हो जाएगा वन इज टू टू। कितने बच्चों का आ गया ये रेशियो। तू सौभाग्य सॉल्व नहीं कर रहा है क्या, क्या किया है गलती, चेक कर। हटा दूं मैं इसको फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो इसको। यार ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है इनफैक्ट, समझाऊं मैं इसको। देखो, आपको बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, तो ये आपको मान लो एक लाइन दिया है, आपको इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट दिस, और ये पॉइंट कौन सा, ये वाला है 1,2। ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब समझना, नॉर्मली पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए वो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करते हैं, वो फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर ना ये पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोल रहा है, ये कौन सा डिस्टेंस बोल रहा है, अलोंग द लाइन दिस। तो ये कोई भी एक लाइन होगी, मान लो ये लाइन ऐसे जा रही होगी, व्हाइट वाली लाइन, तो इस लाइन के अलोंग आपको उसका डिस्टेंस निकालना है। समझ में आया ये चीज, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। हाँ, वो लाइन की इक्वेशन दी भी नहीं, ये वाली लाइन के अलोंग। हाँ वो लाइन, लेकिन उस पॉइंट से पास हो रही है वो लाइन। अब वो कैसे पता उस पॉइंट से पास हो रही, मैं बोल दिया इसलिए, कैसे पता चला उस पॉइंट से पास हो रही है वो लाइन। ये वाली लाइन जो है वो येलो वाले पॉइंट से पास हो रही है, कैसे पता, आप इसमें डाल के देख लो ना, एक्स की जगह पे वन, वाई की जगह पे टू, आ रहा है ना जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब पास हो रही है। समझ में आया कि नहीं ये चीज। हाँ, अब बताओ अगर ये वाला डिस्टेंस चाहिए कैसे निकालोगे। नहीं, नहीं पता। हाँ बता रहा, चलो मैं एक हिंट देता हूं। ये वाले पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट मिल जाए तो निकाल सकते हो दोनों का डिस्टेंस। समझ गए ना कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। अब ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सिंपल तो है। ये दोनों लाइन कहां पर कट करी, वही तो उनका कॉमन पॉइंट है। आया कि नहीं समझ में ये, चलो सॉल्व करो।
x की वैल्यू -5/18, ठीक है, x की वैल्यू -5/18, और y की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं? -5/9 की +5/9? y की जगह पे 2x, मेरे ख्याल से यार y भी तो नेगेटिव आएगा, है ना? -5/9 आएगा ना। मैं देखो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर, ये 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? y। तो अगर x नेगेटिव है तो y भी तो नेगेटिव आएगा ना। यहां तक आया? अब इसके बाद इन दोनों में लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, छोड़ दो क्या? कर लोगे सॉल्व? खुश हो जाता है सौभाग्य। d इज इक्वल्स टू √ओवर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करके आंसर चेक कर लेना, ठीक है? फ्रैक्शन में है इसलिए गलतियां करोगे, हटा दो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। Find the direction in which straight line must be drawn to the point -1, 2 so that its point of intersection with this line may be at a distance 3 unit from this point. Direction मतलब slope, हाँ। आया क्वेश्चन समझ में? एक रफ डायग्राम बना के देखें। डायरेक्शन ऑफ एक स्ट्रेट लाइन निकालना है, तो मान लो ये स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन निकालना है। Find the direction in which a straight line must be drawn through this point. इसका पॉइंट दिया हुआ है -1, 2 so that point of intersection with this line, ये वाली लाइन है मान लो, इसका इक्वेशन x + y = 4। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मे बी एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट्स है। आया क्या क्वेश्चन समझ में? अब ये परपेंडिकुलर नहीं है ना, भले मैंने ऐसा दिखा दिया परपेंडिकुलर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये राइट एंगल पे नहीं कर रहे एक दूसरे को कट, ठीक है? बताओ कैसे निकलेगा? देखो तुम लोगों को व्हाइट वाली लाइन का स्लोप चाहिए, तो वो येलो वाली लाइन का स्लोप निकाल के तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ना ही ये दोनों परपेंडिकुलर है, ना ही पैरेलल है, ना ही दोनों के बीच का एंगल पता है। क्लियर ये चीज? तो तुम लोगों को अगर व्हाइट वाली लाइन का स्लोप निकालना है तो एकमात्र तरीका है कि तुम ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। समझ गए ना ये चीज? अब ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? या फिर हाँ, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे ना, ये क्वेश्चन है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट को क्या मान लो? x, y, ये मान लो, है ना? अब इसमें लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो d इज इक्वल्स टू √ओवर x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? x + 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y - 2 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में है? मैंने दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, और d की जगह पे क्या रख दूंगा? 3, ठीक है? अब स्क्वायरिंग करूंगा तो इधर पे क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर, इधर पे क्या आ जाएगा? x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब यहां पर मैं क्या करूंगा ना, इसको मैं सिंगल वेरिएबल में बदलूंगा। सिंगल वेरिएबल का मतलब समझ रहे हो? अभी x और y दो वेरिएबल है, मैं एक ही वेरिएबल में बदलूंगा।
तो कैसे बदलूंगा, यहाँ पर देखो मेरे पास इक्वेशन है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस एक्स, तो y की जगह पे क्या डाल दूंगा 4 माइनस एक्स, तो जगह 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इधर पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 मतलब 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या सबको ये? अब सॉल्व करो, x की वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी क्या आएगी। x की दो वैल्यू आ सकती है ना, सॉल्व हो रहा है? बताओ क्या क्या वैल्यूज आ रही है x की। हेलो, कहाँ पर है?
क्या नहीं आया क्या एक्स का वैल्यू? क्या क्या है? एक्स का वैल्यू 2 और -1। तो चेक करते हैं सही आया कि नहीं। 2 अगर रखोगे तो 2 रखने पे कितना हो जाएगा? 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। और -1 रखोगे तो -1 मतलब +1 हो गया, है ना? तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ये तो 18 आ जा रहा है। -1 अगर डालता हूं तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, 2 और -1 बोले ना? हाँ सॉरी सॉरी, एक ही वैल्यू दोनों में डालेंगे ना, अलग अलग क्यों डालेंगे? 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 2 डालने पे क्या हो जाएगा? 0, है ना? -1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। मतलब सही है एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो अब x की वैल्यू अगर मान लो मैं 2 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो x की वैल्यू 2 लेने पे y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 2। और x की वैल्यू -1 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। समझ में आया? तो दो अलग अलग पॉइंट मिलेंगे। अब आप क्या करो, इसमें स्लोप निकालो दोनों पॉइंट्स को लेके। एक बार y2 - y1 अपॉन x2 - x1, पहले वाले पॉइंट को 2 2 को लेके करता हूं, तो y2 - y1 मतलब 0 अपॉन x2 - x1 मतलब आ जाएगा 2 + 1 3। तो पहले वाले का आंसर आएगा 0, स्लोप आएगा 0। फिर दूसरे वाले में अगर करूंगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 5 - 2 अपॉन -1 माइनस ऑफ -1, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। स्लोप 0 मतलब लाइन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल। स्लोप इनफाइनाइट मतलब लाइन क्या होगी? वर्टिकल। समझ में आ गया? तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? या तो एक्स एक्सिस होगा या फिर वाई एक्सिस होगा। किसी के बुक है तो एक बार आंसर चेक करो, क्या लिखा है आंसर में? हाँ, करेक्ट, दैट्स इट। समझ गए ना? तो कहां पर जाके फंस रहे थे ये बताओ मुझे। एक्स की वैल्यू सही आई थी ना? फिर क्या वो स्लोप नहीं निकाल रहे थे क्या? अच्छा, साइन गलत हो रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। The hypotenuse of right-angled triangle has its end points, this and this. Find the equation of the legs of the triangle which is parallel to axis. आया क्या क्वेश्चन समझ में? बता। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो राइट एंगल ट्राइंगल देख लो ऐसा है। आ गया? बता। एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना, हाँ ठीक है, इधर ध्यान दे। एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा है जिसका हाइपोटेनियस का जो एंड पॉइंट है वो आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1,3 और -4,1। ठीक है, अब तुम लोग ना ये चीज मत देखो कि भाई मैंने गलत मार्क किया है। एक्चुअल में देखने जाओगे तो गलत मार्क किया, -4 यहाँ थोड़ी ना आएगा। -4 कहाँ पर आएगा? इस तरफ आएगा, है ना? तो प्रॉपरली बनाना है तो फिर ये फिर उसको उधर करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल छोड़ो, मैं ऐसे ही रफ वर्क के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आपको मतलब किस चीज से? आपको मतलब इस चीज से कि जो आपको लेग की इक्वेशन निकालनी है ना, जिसको इसमें क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर साइड, वो एक्चुअली पैरेलल है। किसके पैरेलल है? एक्सिस के पैरेलल है। उसका परपेंडिकुलर ये है। ये कौन सी एक्सिस के पैरेलल है? वाई एक्सिस के। अब कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स इज इक्वल्स टू ए। अब ए मतलब उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1। तो इक्वेशन क्या आएगी? एक्स इज इक्वल्स टू 1। खत्म। आया कि नहीं समझ में ये? पक्का क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगर इसकी बेस की इक्वेशन बोला होता, बेस की इक्वेशन, तो ये वाली हो जाती, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो y इज इक्वल्स टू, अब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? 1, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है? 1। समझ में आया कि नहीं? ये चेक करो आंसर क्या दिया है बुक में। दोनों दिया है या एक दिया है? मैं ये चेक करवाना चाहता हूं। दो आंसर है ना? अब ये बताओ, दो आंसर है ना? यही दोनों आंसर है ना? x = 1, y = 1। अब ये बताओ, हमें तो एक मिल रहा था,
दूसरा तो मैंने बेस का इक्वेशन बताया। और भी दिया हुआ है x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 3। ओके, सही बोल रहा है। दूसरा उसने क्या किया, ऐसा ले लिया, ये ले लिया, तो ये भी तो हो सकता है ना, या ये भी हो सकता है। समझ गए कि नहीं ये चीज, इस तरीके का हो सकता है। तो या तो इसको परपेंडिकुलर ले सकते हो, इसको भी परपेंडिकुलर बोल सकते हो, तो ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना कैसा रखा हुआ है, या फिर ये, या फिर ये, इस तरीके से चार अलग अलग इक्वेशन आएंगे। हटा दो मैं इसको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने बोला था ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो उसमें। Find the image of this point with respect to this line, assuming the line to be a plane mirror. तो मान लो ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, वो लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको दी हुई है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। यहां तक क्लियर। और ये मान लेते हैं वो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया हुआ है 3,8, और आपको इस पॉइंट की इमेज निकालनी इस लाइन के रेस्पेक्ट में। अब इमेज का मतलब समझते हो ना, इमेज मतलब प्रतिबिंब हिंदी में बोलते हैं। अगर मान लो मैं किसी मिरर से जितने डिस्टेंस पे खड़ा हूं, मेरा डिस्टेंस, मेरा जो इमेज, मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा उतना ही पीछे बनेगा। समझ में आ रहा है। तो अगर ये प्लेन मिरर है, ये पॉइंट है, तो उसका इमेज जो है उतना ही पीछे बनेगा। तो कहां पर बनेगा, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बनेगा और एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको। तो आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब मैं इसको थोड़ा सा सोच के बताऊंगा ना, क्योंकि हर बार मैं अलग अलग तरीके से बता देता हूं तो कई बार कॉम्प्लिकेटेड तरीका भी आ जाता है। तो इजियर तरीका, और जो जो मैं सोचूंगा तुम लोगों को वो भी बताते जाऊंगा ताकि तुम लोग भी समझ पाओ। ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि इसको ज्वाइन करने से हमें क्या मिल रहा है, एक लाइन सेगमेंट। समझ गए ये चीज। और इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कहां पर आएगा, इस लाइन पे आएगा। क्या ये क्लियर हो गया। अब अगर मान लो मैं इसे लेता हूं x1 y1, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। एक तो ये सोचने का तरीका है। ठीक है। दूसरा तरीका भी बताता हूं। दूसरा तरीका, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। ये दूसरा तरीका है सोचने का। समझ गए ना ये चीज। और क्या तरीका हो सकता है इसमें, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहां पर आएगा, इस वाली लाइन में आएगा। इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं। ठीक है। अब कैसे सॉल्व करें, तो इसे सॉल्व करने के लिए एक काम करता हूं, पहले मैं इस वाली लाइन का स्लोप निकाल लेता हूं, पर्पल वाली लाइन का। बताओ उसका स्लोप क्या जाएगा, -1/3। समझ में आया ना कैसे आएगा -1/3। पहले ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x, फिर अपॉन में 3, तो उसका स्लोप क्या आ जाएगा, -1/3। तो येलो वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, येलो वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा 3। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब मैं एक काम करूंगा, मैं ना ये येलो वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूं। येलो वाले लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे उसका स्लोप पता चल गया, उसका पॉइंट पता चल गया, तो इक्वेशन निकाल सकता हूं ना पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। क्या ये क्लियर हो गया। तो क्या हो जाएगा, y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। ठीक है। तो ये -9 को इधर भेज देता हूँ, y को इधर भेज देता हूँ, तो -9 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9। तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो येलो वाले लाइन की इक्वेशन आपको मिल गई।
क्या मिली? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब आप क्या करो, येलो और पर्पल दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर लो, जिससे क्या मिल जाएगा? ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 को और x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7 को सॉल्व करके x और y निकाल के बताओ। सही है। क्या रही है y की वैल्यू? करेक्ट। आगे x1 और y2। हाँ, एक बार जल्दी बताओ, x1 और y2 आया कि नहीं? x1 और y2। हाँ, अब क्या करना है, कैसे निकलेगा x1 y1? ये इसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा ना। देखो इधर ध्यान दो, ये जो पॉइंट है ये क्या है? इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो क्या फॉर्मूला लगा दो इसमें? x1 प्लस x2 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया कि नहीं सबको ये? तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो इस पॉइंट का ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1। वैसे ही y कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ। y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू 4। 4 2 जा 8 -4। y2 की वैल्यू आएगी -4। चेक करो -4 आया क्या? आ गया ना? हम्म, आंसर आएगा -1 कॉमा -4। ठीक है। अब एक और चीज मैं बता दूं, सुनो ध्यान से। अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने बोलता है तो आपका आंसर यहीं पर आ गया। इमेज बोलता है तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। समझ गए ना? तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही बनते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में यहां पर आंसर खत्म हो जाएगा, इमेज में एक स्टेप और आगे चला जाएगा। ओके, हटा दो फिर इसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसको जल्दी। ये थोड़ा सा if these and these two lines are equally inclined to this line, ये कॉन्करेंट लाइन है ऐसा नहीं दिया हुआ है ना। बताओ कैसा बनेगा, या ट्राई करोगे? हम्म, कॉन्ग्रेंट लाइन से, कॉन्करेंट लाइन से नहीं, ऐसा नहीं मान सकते। देखो सुनो, सबसे पहले मान लो ये हमारी वो मेन लाइन है, ठीक है, ये वाली जिसकी इक्वेशन आपको दी हुई, ये वाली। और ये दोनों लाइंस उससे इक्वली इंक्लाइंड है। तो मान लेते हैं पहली लाइन ये वाली हो गई, जिसकी इक्वेशन क्या है यहाँ पर? आ, ये वाला एंगल जो भी बन रहा हो, मान लो फाइव बन रहा है, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। और दूसरी लाइन मान लो ये है, ये भी सेम एंगल बना रही है फाइव। और इसकी इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। क्या यहां तक समझ में आया? तो ये हमारी मेन लाइन है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 4। और ये दोनों लाइन उससे इक्वली इंक्लाइंड है। तो आपको m की वैल्यू निकालनी है। बताओ कैसे बनेगा? पहले आप क्या करो, तीनों का स्लोप निकालो।
तो ये वाली लाइन का स्लोप क्या है, m। ये वाली लाइन का स्लोप क्या होगा बताओ जल्दी। इसको m1 अगर मान लूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। इस वाली लाइन का स्लोप बताओ जल्दी क्या होगा, m2 अगर मानो तो ये आ जाएगा 1/2। क्या ये पहला स्टेप सबको समझ में आ गया। अब अगर कोई दो लाइन के बीच का एंगल फाई बन रहा है तो उनके बीच का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, tan phi इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही होगा। तो पहली दो लाइन के बीच का जो एंगल बनेगा tan phi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो m2 माइनस m1 मतलब 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m, ऐसे ही हो जाएगा। समझ में आया ये चीज, ठीक है। फिर उसके बाद यही चीज मैं दूसरी वाली लाइन के लिए करता हूं, तो tan phi इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m। क्या ये क्लियर हो गया। ये इन दोनों लाइन के बीच में बनने वाले एंगल के लिए फॉर्मूला, ये इन दोनों लाइन के। अब क्या करो, दोनों को आपस में इक्वेट कर दो और m की वैल्यू निकाल लो। समझ गए ना। सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस और माइनस लेना पड़ेगा, जिससे आपको 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 2 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनेगी ना ये m की। उसको ट्राई करोगे क्या एक बार, होमवर्क के लिए दूं इसको, एक बार ट्राई करके देखना। मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा इसका आगे का सॉल्यूशन। स्टेप समझ में आया ना कैसे करना है। ये काम करना है 3 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m/2। एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, ये पूरे में एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्या बोल रहा है, चेक कर दो। -12 बोल रहा है क्या, अभी देख लेते हैं ना इसमें रख के। -12 रखूंगा तो +12, 3 प्लस 15, 15 अपॉन 37, और -12 रखने पे ये 1 माइनस 2m और 2 प्लस m, ये कितना बन जाएगा, प्लस माइनस -12 बोला ना, 24 + 1 25, 20 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको प्रॉपरली देखो, ऐसा हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है इसको एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी बाद में करें क्या, एक आध क्वेश्चन कोई सा, सब टाइम टेकिंग बोरिंग बोरिंग वाले हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये बताऊं, नहीं मतलब हिंट कर देता हूं, तुम लोग सॉल्व करना, लेकिन नोट करना जो भी मैं हिंट करूंगा, ठीक है। ड्रॉ करना इसको, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। क्वेश्चन में लिखा है, अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ 2 स्ट्रेट पाथ्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस। तो यहां तक की क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताओ। एक पर्सन जो है ये दोनों स्ट्रेट पाथ के जंक्शन पे मतलब क्रॉसिंग पे खड़ा है। तो एक स्ट्रेट पाथ ये वाला हो गया, जिसकी इक्वेशन आपको दी है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा ये हो गया जिसकी इक्वेशन आपको दी हुई है 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। और वो पर्सन कहां पर खड़ा है, यहाँ पर, दोनों के जंक्शन पे। समझ गए ना। तो आप उस पर्सन का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे ना दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके। फिर क्या बोल रहा है, वॉन्ट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज दिस। वो यहां से एक नए पाथ पे पहुंचना चाहता है, एक नए रास्ते पे पहुंचना चाहता है। तो मान लेते हैं वो रास्ता ये वाला है जहां वो पहुंचना चाहता है, जिसकी इक्वेशन भी आपको दी हुई, क्या दी हुई है, 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये इसकी इक्वेशन है। इन द लीस्ट टाइम मतलब कम से कम समय में। तो कैसे पहुंचेगा वो, यहां से यहां तक इस रास्ते में पहुंचने के लिए परपेंडिकुलर वे में पहुंचेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। अब आपको बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ही शुड फॉलो, तो आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। क्या ये क्लियर हो गया। अब बताओ कैसे निकालोगे। पहले जंक्शन का ये कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, फिर इसका स्लोप निकाल लोगे येलो वाली लाइन का। तो येलो वाली लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, 6/7। तो ये इसका स्लोप कितना आ जाएगा, -7/6 पॉइंट और स्लोप। समझ गए ना क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन केस स्टडी में आ सकते हैं। ओके।
तो कुछ हिंट नोट करना है तो कर लो और ये क्वेश्चन सॉल्व करना। रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल करेंगे सॉल्व, कल मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी। और उसके बाद बुक भी लेके आना, ये वाली बुक जो मैंने प्रोवाइड की उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर के लिए लास्ट क्लास होगी। अगला फिर कौन सा चालू करना है देखेंगे, फोनिक, ठीक है। ये खत्म हो गया क्या? ये वाला कितने स्कूल्स में खत्म हो चुका है ये वाला चैप्टर? नहीं हुआ है, चालू ही नहीं हुआ है।